क्या आप वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2021 के बारे में जानते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021। तो आपने सुना होगा, दिस वाज वेरी मच इन न्यूज़ बिकॉज इट इज़ फ्रॉम द लास्ट ईयर एंडिंग। जो पिछला साल ख़त्म हुआ है उसके बिल्कुल लास्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। तो आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है एक्सपर्ट्स फ्लैग लूप होल्स, कुछ कमियां हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा कि लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी ये एक बिल है, अभी ये कानून नहीं बना है। प्रिंट भी कहता है कि इसमें बेटर प्लान्स है फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज। सो वी वुड बी रिफ्लेक्टिंग अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। हम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देखेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा, हम दोनों देखेंगे। हम इस पर अपनी कोई राय नहीं देंगे। तो ये हैं हमारे चैनल्स, डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम आप ज्वाइन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं। सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन है, कई लोगों को जिनको नहीं पता है व्हाट इज़ द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। सो दिस इज़ द प्राइमरी और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट फॉर कंजर्वेशन इन इंडिया। तो अगर भारत में कंजर्वेशन की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है। एंड दिस प्रोहिबिट्स हंटिंग, आप किसी भी पेड़ को बेवजह नहीं उजाड़ सकते। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी जो हैं वो इसी के कानून के अंतर्गत चलती हैं। इसके अलावा वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जैसे कि सेंट्रल जू अथॉरिटी, टाइगर कंजर्वेटरी अथॉरिटी, ये जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं और जो भी 6 शेड्यूल्स हैं, देयर आर 6 शेड्यूल्स। वी हैव अ वेरी डिस्क्रिप्टिव वीडियो ऑन दीज शेड्यूल्स। इनमें कौन कौन है, कैसे काम होता है, क्यों शेड्यूल्स बने हैं, आप उसको जाके इन्वायरमेंटल साइंस की प्लेलिस्ट से दोबारा देख सकते हैं। तो ये था वाइल्ड लाइफ एक्ट, जिसने कि सारी जो आज जो नियम भारत में चल रहे हैं वाइल्ड लाइफ में, उनको कैसे केयर करना है, कैसे उनका ट्रांसपोर्ट होता है, अगर हमें लेपर्ड्स मंगाने हैं किसी दूसरे देश से तो वो कैसे आएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2021 क्यों लाया जा रहा है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया हैज साइंड साइट्स डिक्लेरेशन, दैट इज़ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इसके अंतर्गत भी हमें अपने रूल्स को चेंज करना था। देयर वॉज अ कंपल्सेशन कि हमें अपने जो रूल्स हैं उनको एक पैरेललाइजेशन करना था साइट से। सो दिस अमेंडमेंट हैज़ वेरी न्यू थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट, द ऑफेंसेस और द फाइन्स आर इंक्रीज्ड, ताकि और नियमों को सख्त किया जा सके, बहुत अच्छी बात है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, ऐसा फ्यूचर में आपको दिख सकता है, शेड्यूल्स वुड बी गेटिंग डिक्रीज टू 6 to 4, 6 से 4 शेड्यूल्स हो जाएंगे। अभी 6 हैं, आपको 4 भविष्य में मिल सकते हैं। इसके अलावा मैंडेटरी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान, एक प्लान होगा 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का, और फिर वैसे प्रोग्राम्स वुड बी शेड्यूल्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, बहुत ही अच्छी चीज़ें हमने आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बताए। इज़ दिस द फर्स्ट टाइम द अमेंडमेंट्स आर बीइंग डन? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे हैव बीन डन इन द पास्ट सेवरल टाइम्स, बहुत ही बार। आपको लास्ट हुआ था 2013 में, 2013 में। लेकिन दिस अमेंडमेंट is to be welcome, has something positive, and on the other aspect has some negative things। तो हम अब उन नेगेटिव थिंग्स की बात करेंगे, क्यों इसका विरोध हो रहा है। सबसे पहली चीज़ है एलियन इन्वेजिव स्पीशीज़। देखिए, एलियन इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होता है। सबसे पहली बात, एलियन आप जानते हैं, एलियन और एलियन स्पीशीज़ आर द स्पीशीज़ which are from the outside, they are not from the same ecosystem। उन्हें बाहर से deliberately, जानबूझ के, accidentally या बिकॉज ऑफ द एनी ऑफ द नेचुरल आउटकम वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। एक्जॉटिक स्पीशीज़ भी होती हैं, इन्वेजिव भी होती हैं। देखिए, कुछ कुछ अंतर है इनमें, हम कभी फिर इसकी बात करेंगे। तो एलियन इन्वेजिव की बात करें, इन्वेजन का मतलब क्या होता है, टू कनकर समथिंग, यानी ये जो बाहर की स्पीशीज़ हैं ये क्या करती हैं, ये इन्वेजन करती हैं, यानी वहाँ के लोकल जो हैं प्लांट्स या एनिमल्स उनको ख़त्म करके अपना बस जाती हैं। तो इनको क्या करना है, रोकना है। मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से बता दूं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अभी एक लोकस्ट वेव आई थी, आपने सुना होगा। तो वो जो थी उसे हम क्या कहते हैं, एक्जॉटिक स्पीशीज़। वो क्या थी, एक्जॉटिक स्पीशीज़ या बायो इन्वेडर्स थे वो। तो अंडर सेक्शन 62A जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें गवर्नमेंट कैन रेगुलेट और प्रोहिबिट इंपोर्ट, ट्रेड, प्रोसेशन, मतलब ये जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं इनको रेगुलेट कर सकती है मोटा मोटा। लेकिन जो इन्वेजिव स्पीशीज़ की इस बार डेफिनेशन इसमें दी जा रही है, इट इज़ अनक्लियर। वाई, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सी दिस इज़ चीतल, ये आप देख सकते हैं, ये चीतल है और इसे हम स्पॉटेड डियर और एक्सिस भी कहते हैं। एंड दिस इज एन एलियन स्पीशीज फॉर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
क्यों? बिकॉज इन्वेजिव स्पीशीज शुड बी ऑफ टू टाइप। सरकार को दो टाइप में इसे बांटना चाहिए था। एक होना चाहिए था रीजनल नेटिव स्पीशीज और एक होना चाहिए था नेशनल इन्वेजिव या आप कह सकते हैं एलियन स्पीशीज। रीजनल का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर क्रोकोडाइल्स नहीं होते हैं। क्या हम थार डेजर्ट में क्रोकोडाइल्स को डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। अगर डालेंगे तो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो वहाँ के लिए एलियन स्पीशीज़ हो जाएंगे। कहने का मतलब है रीजनल भी हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर डेफिनेशन में जो बात हो रही है वो हो रही है एलियन इन्वेजिव स्पीशीज़ आर ओनली स्पीशीज़ विच आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर की स्पीशीज़ को एलियन इन्वेजिव कहा जा रहा है, लेकिन रीजनल भी एलियन इन्वेजिव स्पीशीज़ होती है। सो द लास्ट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, द बिल डज नॉट इंक्लूड रीजनल इन्वेजिव स्पीशीज। तो अगर रीजनल को इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो रीजनल इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। दूसरी बात है डीफंक्ट ऑफ स्टेट बोर्ड्स। डीफंक्शनिंग को हम एब्रीविएशन में कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीफंक्ट। देखिए स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ होते हैं, शायद आप लोग को पता हो, विच इज़ हेडेड इन स्टेट्स बाय चीफ मिनिस्टर्स, और एक वाइस चेयरमैन होता है। ये कौन होता है? इट इज़ ये होते हैं वहाँ के जो भी फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंट के मिनिस्टर हैं वो। इसके अलावा 10 मेंबर्स होते हैं, दे आर फ्रॉम द प्रोमिनेंट फील्ड्स। कोई केमिस्ट हो सकता है, कोई इन्वायरमेंटलिस्ट हो सकता है और कोई IAS IPS। अब आते हैं काम की बात पर। तो यहाँ पर क्या है, अंडर सेक्शन 6A नाउ इस अमेंडमेंट के बाद क्या होगा, स्टैंडिंग कमिटी विच वुड बी हेडेड बाय द वाइस चेयरमैन, यानी कि जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है वो काम करेगा स्टेट बोर्ड्स में। और इतना ही नहीं, दीज कमिटी विल फंक्शन लाइक द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड दे वुड बी एबल टू मेक डिसीजंस। वो डिसीजंस ले पाएंगे, दे कैन ग्रांट सैंक्शन मनी फॉर द प्रोजेक्ट और उनको रोक भी सकते हैं। तो इससे क्या दिक्कत होगी? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में 2 मीटिंग्स हो रही हैं और कहा जाएगा कि जब दोनों मीटिंग्स पॉजिटिव होंगी तभी हम कुछ पॉजिटिव निकाल पाएंगे। मान लीजिए जो स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, इट हेल्ड्स एक वो वहाँ पर एक रिजल्ट या एक अनाउंसमेंट करता है, बट द स्टैंडिंग कमिटी इज अगेंस्ट इट। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप डेमोक्रेसी में देखते हैं रिजल्ट वुड बी स्लोअर, वहाँ पर चीज़ों को रुक सकती हैं और जब तक स्टैंडिंग कमेटी पास नहीं करेगी स्टेट बोर्ड के पास करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है स्टेट बोर्ड्स को डीफंक्शनलाइज या बेकार किया जा रहा है। अगला आरोप ये लगता है कन्फ्यूजन ऑन ट्रेडिंग। देखिए ये जो एक्ट है ये ट्रेडिंग वेडिंग सबको प्रोहिबिट करता है, मैंने पहले ही बताया, लेकिन विथ स्पेशल परमिशन ऑफ द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ट्रेडिंग कैप्चर और पोसेशन कभी कभी कुछ केसेस में हो सकता है। किन केसेस में? कोई बीमार है तो क्या उसे ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा? बाहर से अगर हमें मान लीजिए लेपर्ड या चीता जैसे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो वो कैसे आ रहे हैं? वो इन्हीं रूल से आ रहे हैं। और इसके अलावा ये ऐसा नहीं कि ये दे हैव ऑल द फ्रीडम, वहाँ पर कुछ स्पेशल इन पर भी रेस्ट्रिक्शंस के लिए 2A एंड 2B एक्ट लगाए गए हैं जो कि इनको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करते हैं। इसके अलावा मेन कंट्रोवर्सी इस बात से है कि जो लिविंग एलिफेंट टर्म है वो हटा दिया। इसका मतलब क्या, जो लिविंग एलिफेंट है क्या इनका ट्रेडिंग किया जा सकता है? ये बात है। और उसके बाद बात ये है कि वर्मिन, अगर आप जानते हो कि वर्मिन क्या होता है, दीज आर वाइल्ड एनिमल्स विच आर हार्मफुल और इन्हें किल करने की पूरी स्वतंत्रता है एंड दे आर इन लास्ट शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि आपको जानना होगा कि प्रॉब्लम ये है कि सेंटर इस बार क्या कह रहा है, दे कैन डिक्लेयर एनी वाइल्ड लाइफ एनिमल एज वर्मिन। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में छोड़ के किसी जानवर को भी वो वर्मिन कर सकते हैं, यानी उन्हें मारने का अधिकार दिया जा सकता है। आपने सुना होगा अभी कुछ साल पहले ही मंकीज़ वर डिक्लेयर्ड एज वर्मिन इन हिमाचल प्रदेश। जब भी इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो कंट्रोल करने के लिए इन्हें वर्मिन डिक्लेयर किया जाता है, बाद में इन्हें फिर से हटा दिया जाता है उस लिस्ट से। तो ये भी कुछ सही नहीं है। उसके बाद लास्ट जो प्रॉब्लम है वो है बोनाफाइड यूज़ ऑफ वाटर। ऐसा कहा गया है कि अब जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं इन द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दे कैन टू यूज़ द ड्रिंकिंग वाटर, और वो वहाँ का लोकल रिजर्वायर वाटर का यूज़ कर सकते हैं सो दैट वो भी वहाँ पर अपना जो वाटर का रिजर्व जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ा सके। बट क्या ये हार्मोनाइज, क्या जानवर और इंसान एक साथ एक जगह पर पानी ले पाएंगे या इंसान फिर से उस जगह को डोमिनेट कर लेगा? तो ये सब प्रॉब्लम्स के साथ ये था अमेंडमेंट एक्ट। थैंक यू।